जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड आरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, खजुराहो, उज्जैन, देवास। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कहाँ पर? खजुराहो में है। और खजुराहो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है खजुराहो। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया आपको ये पता है क्या? निर्माण इसके करवाया चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। यशोवर्मन ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1025 ईस्वी से 1025 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, इल्तुतमिश, औरंगजेब। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1673 ईस्वी में करवाया था। 1673 ईस्वी में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने लाहौर में करवाया था। और मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था, यह बात भी याद रखेंगे। मोती मस्जिद का निर्माण 1659 में करवाया था। 1659 और 60 के मध्य करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो बोडो जनजाति किस राज्य में निवास करती है या किस राज्य की निवासी है? असम, अंडमान एंड निकोबार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये बोडो जनजाति जो है ये असम में मूल रूप से निवास करती है। कहां पर? असम में मूल रूप से निवास करती है। और साथियों असम में कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं? एक हो गई गारो, एक हो गई गारो, और एक हो गई खासी, एक हो गई खासी, और एक हो गई दियारा, एक हो गई दियारा, और जयंतिया भी यही के निवासी है। जो जनजाति जयंतिया है वह भी असम में ही निवास करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? ऑस्ट्रोनेशियाई, नाइजर कांगो, चीनी तिब्बती, हिंदी यूरोपीय। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है? तो ये है चीनी तिब्बती। तो अब आप कहेंगे कि पहला कौन है? तो पहला हो जाता है ये हिंदी यूरोपीय, ये हो जाता है पहला। फर्स्ट हो जाता, फर्स्ट सबसे बड़ा भाषा परिवार हो जाता है हिंदी यूरोपीय, जबकि दूसरा होता है चीनी तिब्बती। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे वो गुजारिश है कि यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी आरपीएफ या किसी भी परीक्षा की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज से एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश में से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और चीन। तो ये जो चकमा शरणार्थी हैं ये किस देश से भारत में आए हैं? इस प्रश्न का मतलब ये है, ये साथियों बौद्ध जनजाति
के बौद्ध समुदाय के एक लोग हैं, बौद्ध जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं। कौन? चकमा शरणार्थी। यह बांग्लादेश से भारत में आए थे, बांग्लादेश से भारत में आए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? जर्मेनिक, फिनो उग्रिक, केल्टी, इटैलिक। तो कौन? जर्मेनिक संबंधित है, केल्टी संबंधित है, इटैलिक संबंधित है, लेकिन फिनो उग्रिक नहीं संबंधित है। फिनो उग्रिक नहीं संबंधित है तो यही सही जवाब होगा। तो ये जब हिंदी यूरोपीय से नहीं संबंधित है तो कहां से संबंधित है? आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है, आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए उड़िया, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला। तो कौन सी भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा का एक उदाहरण नहीं है? तो आप लोग बताएं। देखिए शास्त्रीय भाषाओं को 6 शास्त्रीय भाषाएं, अब कौन कौन सी? एक हो गई तमिल, एक हो गई तमिल, और दूसरी भाषा कौन हो गई? एक तो हो गई तमिल, दूसरी हो गई तेलुगु, दूसरी हो गई तेलुगु, और तीसरी कौन हो गई? तीसरी हो गई कन्नड़ जो ऑप्शन बी में है, ये हो गई तीसरी। चौथी हो गई मलयालम, चौथी हो गई मलयालम। पांचवी हो गई उड़िया, पांचवी हो गई उड़िया, पांचवी हो गई उड़िया, और एक है संस्कृत। तो बांग्ला भाषा भैया संस्कृति शास्त्रीय भाषा नहीं है, संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, ये याद रखेंगे। लेकिन बांग्ला भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 देखिए ये रहा, कहता है पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? पोवा मक्का किस राज्य की गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात। तो ये किस राज्य की चोटी पर भैया स्थित है? गरुड़ाचल पहाड़ी की किस चोटी पर? तो ये किस राज्य में है गरुड़ाचल पर्वत? आपको ये बताना है। तो देखिए गरुड़ाचल पर्वत जो है यह असम राज्य में स्थित है। कहां पर? असम राज्य में स्थित है। और इसी गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर, गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर पीर गयासुद्दीन, पीर गयासुद्दीन, पीर गयासुद्दीन का मकबरा है। यह बात आप लोग याद रखेंगे। पीर गयासुद्दीन औलिया, पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा भैया इसी गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा अभी तक शास्त्रीय भाषा नहीं बनी है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। कौन कौन सी? एक हो जाती है, एक हो जा सबसे पहली भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल, सबसे पहली है तमिल। और दूसरी देखिए यहाँ पर दी गई है वो है संस्कृत, दूसरी संस्कृत है। और तीसरी कौन है? तीसरी तेलुगु है। और चौथी कौन है? चौथी कन्नड़ है। चौथी भाषा कन्नड़ हो जाती है, ये बता चुके हैं। चौथी भाषा कन्नड़। और पांचवी हो जाती है मलयालम। पांचवी कौन हो जाती है? मलयालम हो जाती है पांचवी शास्त्रीय भाषा। मलयालम हो जाती पांचवी शास्त्रीय। और छठी कौन हो जाती? छठी हो जाती उड़िया। अब बचा ये मराठी। मराठी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? फिर से उसी टाइप का प्रश्न। तो हम आपको बता चुके हैं हिंदी भैया कहता है शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। इस बार कहता है कौन सी भाषा शास्त्रीय श्रेणी में आती? तो हिंदी तो आती नहीं, ये गलत। प्राकृत भी नहीं, पाली भी नहीं। संस्कृत आती है जो दूसरे नंबर की भैया शास्त्रीय भाषा है। पहले नंबर पर कौन है?
पहले नंबर पर तमिल है और लास्ट नंबर पर उड़िया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यह रहा, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। कौन भाषा है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी। तो वह भाषा कौन है जो साथियों जिसको पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? ये भाषा है तेलुगु। ये भाषा है तेलुगु। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसको ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इतालवी भाषा में प्रत्येक शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होता है और तेलुगु भाषा में भी प्रत्येक शब्द की ध्वनि स्वर शब्द के साथ या स्वर अक्षर के साथ समाप्त होती है, इसीलिए इसको पूर्व की इतालवी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये रहा 12 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? कहता है जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मसीह कौन? ईसा मसीह। ईसा मसीह भैया हो जाता है, ईसा मसीह का शब्द है यहाँ पर, मसीह शब्द से ईसा मसीह। जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन का अभिलेख दर्ज है उनको कहा जाता है इंजील। क्या कहा जाता है? इंजील कहा जाता है। इंजील शब्द का भैया अर्थ क्या होता है? इंजील जो है ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? अच्छी अच्छी खबर। इसका अर्थ होता है अच्छी अच्छी खबर। इसका अर्थ भैया क्या होता है? अच्छी अच्छी खबर होता है। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो कांगड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? यह हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में आध्यात्मिक रूप से बोली जाती है। और यह किस भाषा से मिलकर बनी है? यह किस भाषा का मिश्रण है? यह डोगरी भाषा, डोगरी और पंजाबी भाषा का मिश्रण है। डोगरी और पंजाबी भाषा का मिश्रण है। कौन सी? कांगड़ी भाषा जो है ये डोगरी और पंजाबी भाषा का मिश्रण है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परावर्तन का एक सिद्धांत है? जॉन ए लिस्ट, मिल्टन फ्राइडमैन, एडम स्मिथ, फ्रिट्ज हिडर। तो भैया अभिप्रेरण के मनोवैज्ञानिक में संतुलन सिद्धांत जो है फ्रिट्ज हिडर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, तमिल जो है ये प्रथम नंबर पर आती है शास्त्रीय भाषा में। और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है, ये हम बता चुके हैं। और पहली भाषा जो आती है वो होती है तमिल। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 11, 13, 18 और 9। तो 1953 वायु अधिनियम के तहत 9 एयरलाइनों का भैया जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए इस्लाम की जो भैया मान्यता और प्रथा है उन्हें 5 स्तंभ या फिर फर्ज कह सकते हैं। 5 स्तंभ या 5
फर्ज के भैया जो वर्णित किया गया है, 5 स्तंभों के रूप में या 5 फर्ज के रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ब्रह्म कमल जो है किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा। तो कहाँ का हो जाता है ब्रह्म कमल? ब्रह्म कमल हो जाता है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। और इस प्रश्न में आप क्या कर लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी 2022 में 2 बार और ग्रुप डी 2018 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट, कौन सी पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो केरल राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिला और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, देखिए 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामलों में तेलुगु का कौन सा स्थान था? 5वां, तीसरा, चौथा, छठा। तो कौन सा स्थान था? तेलुगु बोलने वाली जो भाषा थी वो सबसे ज्यादा बोली जाती थी, तो वह चौथे स्थान पर थी। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर थी। जबकि पहले स्थान पर तो भैया आप जानते हैं, पहले स्थान पर कौन हो सकता है? हिंदी के सिवा कोई भाषा हो ही नहीं सकती। और दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली भाषा थी। ऑप्शन सी इसका हालांकि जवाब है। और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा वो थी मराठी। कौन थी? मराठी भाषा थी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली। और चौथे नंबर पर तो तेलुगु बता ही दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया गया होगा। डायरेक्ट पीडीएफ लिंक, वहां से आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करके भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगा, एकदम निःशुल्क फ्री मिलेगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।